नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव के साथ लखनऊ सुपरफास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं सुबह सपा के प्रदेश अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी। इजहार अली जो राष्ट्रीय महासचिव थे, आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज इनसे जानते हैं कि इसका क्या कारण था और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इजहार अली हमारी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता थे जो काफ़ी लंबे समय से माननीय मंत्री जी के साथ काम कर रहे थे और कुछ दिनों से इजहार अली जी का व्यवहार जो था वो बड़ा अजीबोगरीब था। इजहार अली जी की कई और भी शिकायतें माननीय मंत्री जी तक आई। हम लोगों ने भी उस चीज़ों को देखा, समझा कि क्या है, क्योंकि देखिए, जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं उनके पास मुसलमान है ही नहीं। वो उनको लीडर बनाया माननीय मंत्री जी ने, और लीडरशिप जो थी वो ये थी कि इनको मुस्लिम समाज का लीडर बनाया जाए। लेकिन वो जब मुस्लिम समाज में जाते थे माननीय मंत्री जी के नाम से, और फिर वहाँ मदरसों में जा कर के वहाँ वसूली करना, और उसके बाद जो है पार्टी से पार्टी पे दबाव बनाना, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेकर के आना, और उनसे माननीय मंत्री जी से कहना कि इसको जो है आप कर दीजिए। तो माननीय मंत्री जी ने जब इन सब चीज़ों को देखा तो उन्होंने फिर नकारना शुरू किया कि ये क्या चीज़ें हैं तुम्हारी, तुम मुस्लिम समाज के भला करने के लिए हमने तुमको रखा है और तुम उसका नुकसान करते जा रहे हो। और जो ये कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने मुसलमानों को गालियां दी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज आज अगर देखा जाए तो मदरसों की जो स्थितियां हैं उनको ठीक करने में सबसे बड़ा योगदान माननीय मंत्री जी का है। उन्होंने उस शिक्षा को बेहतर किया, क्योंकि पहले मदरसों में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा होती थी। आज मदरसों में हर तरीके की शिक्षा मिलेगी आपको, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो। आज बच्चा हमारा जब पढ़ के निकलता है तो वो कहीं भी जा करके अपने आप को सरवाइव कर सकता है। तो मदरसों की शिक्षा को भी माननीय मंत्री जी ने पूरी तरीके से एक डिजिटलाइज कर दिया उसको। तो मुस्लिम समाज उनकी तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रहा था। फिर माननीय मंत्री जी ने मुसलमानों के लिए वजीफे का इंतजाम कर दिया, तो आज की डेट में बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज हमारा जो मुस्लिम समाज है उसके लिए सबसे पवित्र है उसकी हज यात्रा। तो हज पे जाने के लिए पहले बड़ी दुश्वारियां हुआ करती थी। जब दुश्वारियां हुआ करती थी तो बहुत सारे हाजी बेचारे दर दर की ठोकरें खाते थे, वहां उनको होटल अच्छे नहीं मिलते थे, वहां उनकी यात्रा भी प्रभावित हुआ करती थी। आज सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। माननीय मंत्री जी जब से मंत्री बने हैं तब से 2 बार हज की यात्रा हुई है। और अगर देखा जाए तो आप रेशियो उठा करके देख लीजिए कि अब कोई असंतुष्ट नहीं मिलेगा आपको कि हज की यात्रा पे जाने वाला एक एक हाजी, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों से आज उत्तर प्रदेश में हज यात्रा बहुत ही सुगम और सरल हो चुकी है। तो मुस्लिम समाज आज जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए इंटरनली काम किए। जो ये इजहार अली जैसे लोग हैं ये सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं। ये सब सपा के एजेंट थे। माननीय मंत्री जी मंत्री बने और ये लोग आकर के चिपक गए। तो ये जो एजेंट थे इनका काम ये है कि ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी ठेके की फाइलें ला करके माननीय मंत्री जी से उसको सैंक्शन कराना, उसके बाद मदरसों से वसूली करना, लोगों से वसूली करना, ये इनका काम था। और जब इनका पर्दाफाश हुआ तब ये यहाँ से भाग खड़े हुए। और इनके भागने के पीछे रीजन भी यही है कि जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। तो तब जा करके ये यहाँ से निकल के अब ये इस तरीके के जो इनके इल्जाम हैं उस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनको हर सुविधा दी गई, इनको प्रोटोकॉल भी बराबर मिल रहा था,
इनको सारी सुविधाएं पार्टी की तरफ से मिल रही थी कि मुसलमानों समाज में जा करके मुसलमानों के उत्थान का काम करेंगे, लेकिन इनके जैसे लोग ही मुसलमानों को बर्बाद करते हैं और इनके जैसे लोग ही मुसलमानों के उत्थान की बात ना करके उनको गर्द में डालने का काम करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपना नहीं तो कम से कम उस मुसलमान की आने वाली पीढ़ियों की बात करते, उनके आप जज्बातों का ख्याल रखते, उनके आप मुस्तकबिल का ख्याल रखते। लेकिन ऐसे लोग मुस्लिम समाज को सिर्फ नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं और मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे लोगों की घोर निंदा करता रहूंगा। इनके इस्तीफे से क्या पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इनके इस्तीफे से पार्टी पे कोई प्रभाव ना पड़ा है और ना पड़ने वाला है, क्योंकि इनके जैसे लोग अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। अगर ये इतने प्रभावशाली होते तो इनके साथ एक दो लोगों ने तो इस्तीफा दिया होता, सिर्फ अकेले आए और अकेले चले गए। ये कहानी इनकी थी, क्योंकि लोगों का भला करना पड़ता है राजनीति में। अगर आप भला नहीं करेंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा और इनके जैसे लुटेरे लोगों का काम ही यही है कि ये इस तरीके से अफवाह उड़ाते हैं और उसके बाद आते हैं मलाई काटने के चक्कर में। उसके बाद जब कुछ नहीं मिलता है चूरन चटनी तो उसके बाद भाग जाते हैं। तो इनके इस्तीफे से हमें तो नहीं लगता किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है। ऐसे लोगों से क्या मुस्लिम समाज को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहें। जो लोग सिर्फ अपने मुफाद की बात करते हैं, आपके किसी काम के नहीं हैं ऐसे लोग, और इन लोगों के बहकावे में कतई मत आए। ये सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहते हैं। कतई ऐसे लोगों के बहकावे में कभी भी ना आए। इन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक शायरी भी बोली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इन्होंने एक शायरी बोली है तो हम भी उस पर एक शायरी सुना ही देते हैं कि चलते रहेंगे काफिले तेरे बगैर भी, एक सितारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता है। इनके इस्तीफे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी ने अपनी राय बताई और आप लोग की क्या राय है?